नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल। अभी हाल में सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को शल्य चिकित्सा की आज़ादी दी है। आयुर्वेद के डॉक्टर इसका स्वागत कर रहे हैं, पर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के डॉक्टर और नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. राय जी। आइए जानते हैं कि शल्य चिकित्सा आयुर्वेद में कैसे पॉसिबल है और इसके आगे क्या प्रभाव पड़ेंगे। डॉक्टर एस.के. राय जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पद्धति है, आजकल तमाम लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि आयुर्वेद से तुरंत ताकत मिल सकती है, तुरंत आप ठीक हो सकते हैं, पर आपको नहीं लगता कि ये जितने भी लोग हैं ये एक तरीके से आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब प्रश्न है। जहां तुरंत आता है वहां इमरजेंसी आती है जी। आयुर्वेद दो तरह की चीजें देखता है, एक इलनेस और वेलनेस। ओके, ठीक है। तुरंत जहां मिले, जहां आप जैसे कैंसर के मरीज हो गए, डायबिटीज के मरीज हो गए, जो तुरंत वाला वो नहीं है, ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर है। कैंसर का मरीज हमारे यहाँ साध्य, असाध्य और याप्य होता है। ओके। साध्य मतलब जो ठीक हो जाए जी। असाध्य मतलब जिसकी कोई चिकित्सा नहीं है, और याप्य मतलब उसको ट्रीटमेंट जब तक चलेगा पेशेंट ठीक रहेगा। तो आप समझ रही हैं कि आयुर्वेद ने बहुत पहले से ही मार्केशन कर रखा है कि कौन सी बीमारी ठीक होगी, कौन सी नहीं ठीक होगी। बिल्कुल विस्तृत है और बहुत अच्छी तरीके से है। सरकार ने इतनी देर से आयुर्वेद के सर्जनों को ऑपरेशन की छूट क्यों दी है? देखिए, ये सन 60 से चल रहा है जी। और आयुर्वेदिक सर्जनों को छूट क्या देना, ये तो ऑलरेडी सर्जरी हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट कम थे जहां से एमएस की डिग्री मिल रही थी, आयुर्वेदिक को नहीं, एमएस। जैसे आयुर्वेदाचार्य एक ग्रेजुएट होता है, जैसे एक एमबीबीएस एक ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद एमबीबीएस के बाद उसको पीजी करना पड़ता है जी। एमएस करना पड़ता है। एक एमडी भी सर्जरी नहीं कर सकता है, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी सर्जरी नहीं कर सकता। ऐसे भी एक आयुर्वेदाचार्य के बाद, जैसे मैं पंचकर्मा में स्पेशलाइजेशन है, आयुर्वेद का एक अंग है, लेकिन सर्जरी सीखने के लिए शल्य में एडमिशन लेना पड़ेगा, जो यहाँ की पीजी कॉलेजेस हैं, वहां लेके तब वो कर सकता है। अच्छा। और सरकार ने इसको देखा, और मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न आपके और आएंगे तो मैं उस पर फिर आपको उत्तर दूंगा कि किस प्रकार ये चीजें आई हैं। मेरे अगले सवाल में ही वही चीज है जी। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कई सारी जड़ी बूटियों का वर्णन है। हम लोग जितना आम लोग जानते हैं वो यही जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियों के हिसाब से चलता है जी। पर शल्य चिकित्सा की क्या तैयारी है? बड़ी जबरदस्त तैयारी है, जो कि फादर ऑफ सर्जरी जी, जिनको पितामह कहा जाता है शल्य का, वो हमारे यहाँ महर्षि सुश्रुत हैं। ये एस्टैब्लिश्ड प्रूफ है और कई जगह डॉक्यूमेंटेशन है इसका। और हमारे जो ग्रंथ थे वो हिंदी और संस्कृत में थे। अब उन डॉक्यूमेंट को जब मॉडर्न में, जब अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया तो मॉडर्न हो गया। और यहाँ पे एक छोटा सा और कहना चाहूंगा, R&D जिसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो 97% दूसरी पैथी को और 3% में पूरी आयुष की पैथी से आ गई थी। तो कैसे R&D होगा? अचानक अब ये लगा, चीजें हुई, लगा कि कॉम्पिटेंट हैं तो उनको दिया गया। ओके। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि जब भी ऑपरेशंस होते हैं तो पहले मरीज़ का बीपी नॉर्मल किया जाता है, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अलग तरीके की चीज़ें की जाती हैं, जो अगर डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए अलग प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए क्या इंतजाम है? इसके लिए देखिए, ये फिर मैं एक बात पे आ रहा हूँ, वहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन आ रहा है, एक मिक्सोपैथी नाम का एक शब्द यूज हो रहा है बार बार, कि हम बिना मॉडर्न दवा लिए बीपी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बिना मॉडर्न। यहां कॉन्सेप्ट ही अलग है। ओके। कॉन्सेप्ट सरकार बनाती है। क्या आप सोचती हैं, क्या कोई सोचता है कि किसी को उठा के सरकार दे देगी? वो थर्ड पार्टी से असेस कराती है हमारे कॉलेजेस को। जैसे एमएस की डिग्री बीएचयू से मिलती है, बीएचयू में मॉडर्न आयुर्वेद साथ साथ काम करते हैं, और वहां उनको बताया जाता है कि पहले सर्जन अगर जा रहा है, और हमको 58 सर्जरी दी गई है, वो भी माइनर सर्जरी दी गई है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसको फोड़ा हो गया है, पहली चीज तो वहां बीपी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वहां सीधे सर्जरी, हम उस हिसाब से चीरा तक नहीं लगा सकते हैं।
अगर उसकी बीपी कंट्रोल नहीं करना, हम चीरा लगा देंगे। फिर कुछ आंखों की सर्जरी है, कुछ सिस्ट होते हैं। ओके। प्री ऑप हमारे असेसमेंट के तरीके हैं जो आयुर्वेदिक तरीके से, जैसे हमारे यहाँ किसी को ब्लड प्रेशर है तो हम उसको सर्पगंधा, रोल्फिया सर्पेंटिन, और जो भी ब्लड प्रेशर होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, एक मतलब कि, और जो भी दवाइयां आई हैं वो इसी से इजाद हुई हैं। क्योंकि मैं सर थोड़ा ये कहना चाहूंगा इस बात को मैम आपसे, प्रज्ञा जी, कि जैसे सांस फूलती है, इसकी दवा डेरिफाइलिन है। ओके। वो आई है यहीं से, फिर हमारे आयुर्वेद से ही निकली है। फिर आया है दर्द की दवाइयां, वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि दर्द की दवाइयां, त्वरित आराम। अरे भाई, हमारे यहाँ ओपिएट्स ग्रुप हैं। ओपिएट्स मतलब ओपियम से निकली हुई दवाइयां। पहले दर्द होता था, लोग ओपियम देते थे दर्द से निवारण करने के लिए। आज भी मेरे पास दवा है, आप उसको लीजिए, अगर आपको पेन होता तुरंत आराम मिलेगा। तो आपके हिसाब से जो एलोपैथी के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन के जस्ट बाद हमारे यहाँ तो एंटीबॉडीज का चलन है, हम लोग ये सारी चीज़ें देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, तो आयुर्वेद में भी ऐसी चीज़ें हैं, इनका इंतजाम है? मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे कि एक आया है ड्रग इंड्यूस्ड प्रॉब्लम, उसके बारे में वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी एक वर्ल्ड में आप गूगल करके मैम देख सकती हैं, एक स्ट्राइक हुई थी एक कंट्री में। उस कंट्री में जब स्ट्राइक हुई थी तो जो स्ट्राइक खत्म कराने वाले कौन थे, सुन के ताजुब होगा, जो ताबूत बनाते हैं, क्योंकि डेथ कम हो गई थी। मैं क्रिटिसाइज फिर नहीं कर रहा हूं, ये इनमें आयुर्वेद जिसे कहा जाए ना, जिसको रिसर्च करना है। हम धोती कुर्ता वाले हो गए, वो थोड़ा पैंट टाई कोट कोई पहन के आ गया, स्ट्रीमलाइन हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। आयुर्वेद एक अनऑर्गेनाइज्ड वे से पड़ा हुआ था। सरकार इसको ऑर्गेनाइज करने लगी जब इसने कोविड के समय देखा छोटी छोटी चीजें काम कर रही हैं, तब। और वो भी फिर कह रहा हूं, ये इंटीग्रेशन की स्टडी है। ये हम आयुर्वेद, आप बार बार कहते हैं आयुर्वेद चिकित्सक, नो, आयुर्वेद सर्जन्स को ये दिया जा रहा है। आम आयुर्वेद डॉक्टर्स को ये नहीं, डॉक्टर राय नहीं कर सकते हैं जी। जैसे कि एमबीबीएस सर्जरी नहीं कर सकता, डॉक्टर राय नहीं कर सकते हैं, वो सरकार ने उनको दिया है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं, हम जैसे मैं खुद हूँ, मैंने अभी आपको ये कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ये मिला है, तो ऐसे ही आम लोगों को भी ये मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ये मिला है, ये मतलब ये छूट मिली है। ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं, ये कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है, ये परव्यू बनाया जा रहा है कि आयुर्वेदिक तखत लेके कोई घूम रहा है कि आयुर्वेद डॉक्टरों को दे दिया गया, आयुर्वेद डॉक्टरों को दे दिया गया। ये हास्यप्रद स्थिति है। आज जो आम लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो एमबीबीएस है, एमडी कर चुका है, जो डॉक्टर है एक्चुअली, वही ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसा आप कैसे, मतलब आयुर्वेदिक सर्जन ऐसा कैसे करेंगे? सुश्रुत, जैसे मैंने बताया, फादर ऑफ सर्जरी, वो पूरी इनकी साइंटिफिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है किताब का, जिसको सुश्रुत संहिता कहते हैं। मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने बाल से लेकर नाखून तक की सर्जरी बनाई है। और एक बहुत बड़ा होता है जब फर्स्ट ईयर में बच्चा जाता है, क्योंकि हम लोग सीपीएमटी वाले हैं, सीपीएमटी के थ्रू गए, तो वहां जाने के बाद एक कैडेवर होता है, डेड बॉडी, जिसके ऊपर डाइसेक्शन। अभी तक ये कह रहे थे मॉडर्न के लोग कि कैडेवर डाइसेक्शन नहीं होता, तो हमने बताया कैडेवर डाइसेक्शन हम लोग को फर्स्ट ईयर में ही मसल्स का इंसर्शन, ऑरिजिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पढ़ाई जाती है। ये हमारे कहूं कि पूरा सिलेबस है, जिसका निर्धारण मैंने नहीं किया है, सरकार की संस्था सीसीआईएम ने किया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने किया है। तो उन्होंने बनाया, और कैडेवर कैसा होना चाहिए सुश्रुत जी ने पहले से लिखा है, कौन सी शलाका होनी चाहिए, किस तरीके से हमको दग्ध जलाना चाहिए। उस समय जैसे ब्लड लेटिंग होती थी, खून जैसे ब्लड ज्यादा निकल जाता तो ब्लड लेटिंग करके ब्लड को कम किया जाता था। उस पे R&D, जब पैसा मिलेगा 3% से जब 20% जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा सर्जरी से पहले वाला। जी, मैं ये सब समझ पा रही हूँ, लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं कि आम लोगों में विश्वास जगाने के लिए आखिर आयुर्वेदिक सर्जन अब क्या करेंगे? आप BHU जाइए जी, 1 लाख से ऊपर सर्जरी की है हमारे आयुर्वेदा डिपार्टमेंट ने, मेजर माइनर सर्जरी। आप BHU का अभी मैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं सौंपूंगा, आप वो पूरी चीज है। और हमारे जो वहां के डॉक्टर उडुपा,
एक बेंचमार्क है, एक नाम है, वो मॉडर्न सर्जन थे और उन्होंने पूरे आयुर्वेद को अपनाया। डॉक्टर अब जैसे क्षार सूत्र हमारे यहाँ होता है जी। अब क्षार सूत्र में ये क्यों इंटीग्रेशन आया, इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़ाइलोकेन जो होता है टेक्निक किसी बायो टेक्नोलॉजिस्ट ने बनाया है। ज़ाइलोकेन डॉक्टर ने तो नहीं बनाया ना, एमएस सर्जन ने तो नहीं बनाया ना, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये मोबाइल तो किसी टेक्नीशियन ने बनाया ना, किसी इंजीनियर ने बनाया ना। क्या हमारे हाथ में यूज करना, हम यही कह रहे हैं कि अनर्गल ये चर्चा चल रही है, टेक्निक अगर हमको मिलेगी, अगर हमारे अंदर हमारे सर्जन्स में काबिलियत है तो प्रूव करके दिखाएंगे। टीचिंग उनकी हो ही रही है, ट्रेनिंग उनकी हो रही है, टेक्निक पे उनको लग रहा है कि हम कैसे एनेस्थीसिया, हमारे यहाँ बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एनेस्थीसिया नहीं होता है। बीएचयू में पता कर लें, संज्ञाहरण जिसको आयुर्वेद का नाम है, 3 साल का ये एमडी है, इसमें पीजी है, वो लोग कर रहे हैं, वहां कोई एलोपैथ का एनेस्थेटिक नहीं आता है। ओके, ठीक है। यहां मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। क्या इन सर्जरीज के बाद और पहले आयुर्वेदिक सर्जन्स जो हैं वो केवल आयुर्वेदिक दवाइयां देंगे या अंग्रेजी दवाइयां भी देंगे? मैंने फिर कहा ना, देखिए कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट, हमारा कोर्स ही अलग है, हमारा मिजाज अलग है। हमको बताया जा रहा है भैया इमरजेंसी में आप ये यूज करिए और क्रॉनिक में आप आयुर्वेद प्रयोग करें। जैसे इस कोविड काल में हुआ कि आयुर्वेद नहीं संभाल सकता, आयुर्वेद ने दिखाया, WHO ने इसको माना। दूसरी चीज, इस शहर का जो कोरोना से जो मृत्यु हो रही है उसकी काउंटिंग कौन कर रहा है? आयुर्वेद का डॉक्टर है, सीएमओ ऑफिस से कनेक्टेड है। इस पूरे शहर का सैनिटाइजेशन कौन देख रहा है? वो आयुर्वेद का डॉक्टर है। तो ये टेक्निक और वो पढ़ के आया, इसमें जरूरी नहीं है कि मॉडर्न ही है। मैं एलोपैथ, एलो का मतलब होता है उल्टा, मैं इसलिए इनको मॉडर्न कहता हूं, मॉडर्न डॉक्टर्स। हम लोग एंशिएंट डॉक्टर्स हैं, हमको कह दिया जाता है हम ट्रेडिशनल हैं क्योंकि संस्कृत जानते हैं, हिंदी जानते हैं, वो अंग्रेजी जानते हैं। तो ये चीजें हैं जी। आपका अगला प्रश्न। मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है, बस ये है कि क्या आप लोगों को अंग्रेजी दवाइयों के बारे में भी पढ़ाया जाता है? जी, मैं सटोस्कर पढ़ा हूं, मैं नाम ले रहा हूं, मैंने गाइटन फिजियोलॉजी की पढ़ी हुई है। मुझे दवाओं के, मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा क्योंकि ये जो प्रश्न है किसी एलोपैथिक के अंदाज से आप पूछ रही हैं कि मुझे मालूम है कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है लिवर में, एक्सक्रीशन किडनी से कैसे होता है, इतना मिनिमम मुझे पढ़ा दिया गया जो मुझे जानने का अधिकार है। इतना मुझे बता दिया गया है, मैं सटोस्कर पढ़ा हूं, मुझे मालूम है कि ट्यूबरकुलोसिस की दवा कैसे दी जानी चाहिए, मुझे मालूम है कि मतलब हर मेडिसिन की फार्माकोडायनेमिक्स मुझे पढ़ाया गया 3rd ईयर में। मेरे उस पे मार्कशीट पे लिखा है फार्माकोलॉजी में इतने नंबर आए। और जो डिग्री मिली है वो जिसको कि जैसे बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विथ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, ये डिग्री है। अच्छा जी। इसी से जुड़ा एक और सवाल जी। नीट के, तो फिर नीट में ऐसा क्यों होता है कि MBBS की डिग्री अलग है, BMS की डिग्री अलग है, ये लोग एक साथ वही डिग्री क्यों नहीं दे सकते? लाजवाब प्रश्न आपने, क्योंकि यहाँ पे है ना, घोड़ा जो आगे है वो आगे रहेगा। जैसे इंजीनियरिंग में हुआ, किसी को IIT मिल जाता है, NIT मिल जाता है, नीचे वाले को पॉलिटेक्निक भी नहीं मिलता, और फिर उसमें भी IIT में भी जाएंगे तो पहले वाले को कंप्यूटर लेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल लेगा, फिर लास्ट वाला सिविल लेगा, या उसके नीचे मेटलर्जी लेगा। ये सिस्टम है सरकार का, वो सिस्टम है। उस सिस्टम में भाई जो आएगा, आज आयुर्वेद की भी डोनेशन ज़बरदस्त हो रही है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज अपना खोली हैं, वेलनेस सेंटर्स चल रहे हैं, वेलनेस के लिए डिमांड है तो बढ़ रही है, इसकी डिमांड बढ़ रही है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन वाले इस अनुमति को मिक्सपैथी क्यों कह रहे हैं? मैं फिर वही कह रहा हूँ, मिक्सोपैथी वो उनका ये है कि हम पढ़ें आयुर्वेद करें, हम क्यों एलोपैथ कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन हमने तो भाई दोनों पढ़ा है, आप कौन होते हैं जज करने वाले? जब हमने दोनों पढ़ा है, ये हमारे परव्यू में है और हमको वो चीजें बताई गई हैं सरकार द्वारा। सरकार क्या 2 दिन में, 1 महीने में दे दी होगी? इसके लिए बहुत बड़े ब्रेन्स लगे होंगे स्टडी करने के लिए, इंस्टीट्यूट्स को ब्रेन लगे होंगे। क्या ये कोई नेतागिरी वाला तो है नहीं कि हमने गए हम करा, क्योंकि हम कमजोर हैं इस पे। तो उन्होंने स्टडी किया, 3rd पार्टी जाके स्टडी की है कि क्या ये लायक हैं
क्या ये क्रेडिबिलिटी है इनकी? आप मैच ये चीजें जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको थर्ड पार्टी ने किया, उनको किसी को मतलब नहीं है कि हमारे घर में ताक झांक करके देखे कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या खाते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने ये सारी चीजें की, फिर भी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि अगर इन आयुर्वेदिक सर्जन्स को प्रशिक्षण देकर और पूरी अच्छे से इनको आधुनिक तकनीक के बारे में बताकर अगर ये अनुमति दी जाए तो उन्हें कोई विरोध नहीं है। तो फिर ये वैक्यूम आ कहाँ रहा है? ये आप लिप 52 लिखें, आपने तो पढ़े नहीं है। आप मिक्सोपैथी वहां होती है जी। आप कई चीजें M2 टोन शायद ही जितना लिखा जा रहा है मॉडर्न डॉक्टर्स द्वारा, कितनी दवाइयां हैं लिवर से कनेक्ट, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि आप और हम या कौन होता है, सरकार की एजेंसीज होती हैं। कोई भी देश एक सिस्टम से चलता है जी। ब्यूरोक्रेसी है वो चलाती है, ब्यूरोक्रेसी को इंस्ट्रक्शन दिए होंगे तो क्या लगा नहीं होगा? पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके इस बढ़िया चैनल के माध्यम से अच्छे ये चीज जानी चाहिए प्रज्ञा जी। देखिए, हम कंट्रोल्ड होते हैं CCIM से। आज बार बार हमारा अगर बॉडी है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, वो उसका मंत्रालय है आयुष मंत्रालय जी। आयुष और CCIM, उनका मंत्रालय मॉडर्न कंट्रोल होता है MCI से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और उनका मंत्रालय है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जी। ये आयुष दोनों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो काम करते हैं सरकार के नीचे। और सरकार कौन है? सरकार है हमारे प्रधानमंत्री या जिसकी भी सरकार है वो है वो। और पार्लियामेंट में एक से बढ़कर एक लोग बैठे हैं। क्या मजाक है क्या कि इसको कर देते हैं? हेल्थ मिनिस्टर भी आपका मॉडर्न डॉक्टर है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उन्होंने भी चीजों को देखा होगा और चीजों को समझा होगा। इसमें हम लड़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें हम सरकार से ये वितंडा है, एक आयुर्वेद की भाषा में इसको वितंडा कहते हैं। ओके जी। मैं ये पूछना चाहूंगी इसके आगे कि आयुर्वेद कैसे भरोसा दिलाने वाला है सारे मरीजों को कि वो बिल्कुल सही सलामत इन ऑपरेशन से बाहर निकलेंगे? और मतलब ये आप आम जनता से बात कर रहे हैं, फिर आप आयुर्वेद कह रही हैं बार बार। आयुर्वेद भरोसा नहीं, इंटीग्रेशन कैसे भरोसा दिलाएगा जी। एक शब्द इसको अब हम लोग बदलना, समन्वय चिकित्सा, ये 60 साल से चल रही है, 60 साल से चल रहा है। सर्जरी की डिग्री आजकल से नहीं दी जा रही है, 60 ईयर्स से। भरोसा दिलाने के लिए बस यही होगा कि जिसकी उम्र 5000 वर्ष है, आयुर्वेद की उम्र आज तक चला आ रहा है, और एक मॉडर्न, जिसको मॉडर्न कहते हैं, कितने दिन हुआ, रोज अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां आ रही हैं। कोविड काल में आपने देखा होगा, लेकिन अभी भी हल्दी, अभी भी वही इम्यूनिटी के लिए तो वही सारी चीज। इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, ये आयुर्वेद ने बताया। एक बाई बर्थ माँ के गर्भ से मिलता है, एक जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं वहां से मिलता है, ये आयुर्वेद ने, तो उन्होंने उसका नाम इनेट दे दिया, एक एक्वायर्ड दे दिया। इनेट मतलब बाई बर्थ, हमने उसको नाम सरलीकरण किया। और दूसरी चीजें ऐसी हैं कि आयुर्वेद था, है और रहेगा, और इस पे कई लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन कर दिया गया है, प्योर आयुर्वेद से इसको इंटीग्रेट करा दिया गया है। उनको लगा 58 सर्जरी, क्या 50-80 सर्जरी है क्या इस वर्ल्ड में? बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन छोटी सर्जरी जैसे हमारे यहाँ कर्ण भेदन एक संस्कार है, उसके लिए भी सर्जन्स यूज होते हैं जी। वो आम आदमी नहीं, जिसको पियर्सिंग कहते हैं। जैसे ये देख रही है ना, कान एक बच्चे की तरह होता है, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। कोई मॉडर्न के लोग सुनेंगे तो ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। ब्रेन में परेशानी होती है तो यहाँ छेद देते हैं। ये बच्चा जैसा नहीं लग रहा, जैसे बच्चा माँ के कोख में रहता है, ये है। अब उसके लंग्स में परेशानी है तो यहाँ कर्ण भेदन किया जाता है। उसकी स्टडी सर्जन करते हैं। पहले आंखों से नहीं दिखता था, आंखों के कैटरैक्ट के ऑपरेशन आयुर्वेद के डॉक्टर्स करते थे, लेकिन वो पुरानी टेक्निक से, अब फेको तकनीक आ गई है, कई चीजें आ गई हैं, ये है। आखिर में मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगी कि एलोपैथी के डॉक्टर्स आपके हिसाब से क्यों इस चीज का विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, और हम लोग मिल के काम करते हैं। आपको सही बता रहा हूँ कि हम ही लोग जैसे कंधे से कंधा मिला के, आज देश को जरूरत पड़े जी। जैसे किसी को आराम अगर मिले, किसी भी बीमारी, मेन मकसद होता है मरीज को स्वास्थ्य देना जी। लेकिन वो चीजें
जैसे कहा जाए ना, कुछ सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं कुछ चीजें। अगर वो समझा जाए तो उसका मेन मकसद होता था आराम देना। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, ये बड़ा ही अजीब सी, कि शायद हमारे उसमें एंट्री दे रहे हैं, हमने वो पढ़ा है, वो सर्जरी दे के। सर वो आप उसको स्टडी कीजिए, क्या इलाहाबाद नर्सिंग होम में आईसीयूज हैं, यहाँ हैं, जहाँ हैं, क्या आयुर्वेद के डॉक्टर्स नहीं काम कर रहे हैं, आईसीयू संभाल रहे हैं? जी। लेकिन यहाँ सर्जन्स की बात है तो हमारे यहाँ सर्जन्स निकल रहे हैं। विश्वास रखिए, उनको टेक्निक दे दीजिए, ट्रेनिंग उनके पास है, टीचिंग उनके पास है, बट टेक्निक दे दीजिए और फिर देखिए शायद 58 सर्जरी हो, उसके बाद और भी बढ़ जाए। क्या आप हमें ऐसी कोई बात बताना चाहेंगे जो हम आपसे ना पूछ पाए हों? नहीं, आपने वस्तुतः सभी बातें कही, लेकिन फिर मैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 2 बात कहना चाहूंगा। ये सर्जरी का अधिकार एमएस जो शल्य हैं, हमारे यहाँ 8 विभाग हैं, काय, बाल, ग्रहो, द्वांग, शल्य, दृष्टा, धरा, वृषय, मैं संस्कृत में बोला हूं। जी। मेडिसिन से लेकर शालाक्य है, सब है। लेकिन यहां जो दिया गया है, ये दिया गया है सर्जन्स को, जो ऑथराइज सर्जन है, ग्रेजुएशन के बाद पीजी किए हैं और उन्होंने कॉम्पिटेंट सीसीआईएम के गाइडलाइन से किया है। वो चाहते हैं कि एमसीआई से करें, एमसीआई की गाइडलाइंस में हो। सबका अपना अलग अलग परव्यू होता है। हो सकता है मुझे काले कपड़े पसंद हो, किसी को सफेद अच्छे लगते हो, किसी को कुछ अच्छा लगता हो, तो थोड़ा सा विजन का और मिशन का अंतर है। आयुर्वेद के जो सर्जन्स हैं, हमारा आयुष डिपार्टमेंट है सीसीआई, उसका मिशन और विजन एक है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कदाचित् दुःखात् भवेत्। सबको सुखी हो और सबको लाभ मिले। जी डॉक्टर एस के राय, आपका हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, और मनोज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस एम्प्टी शो के लिए। जी, तो हमारे साथ थे डॉक्टर एस के राय। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के बारे में। ऐसे ही कई सारे डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। दीजिए मुझे प्रज्ञा वत्सल को इजाज़त। देखते रहिए मनोज तिवारी।